नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मुल्क में GST और नोटबंदी लागू हो जाने के बाद ऐसे माहौल से जहनी फरार हासिल करने के लिए अभी लोग शराब और मंशियात का ज़्यादा सहारा लेना शुरू कर दिए हैं। इसकी शहादत रियासती ट्रैफिक पुलिस के ड्रंक एंड ड्राइव महाज के दौरान सामने आई। लोग ऐसे माहौल में शराब पीकर गाड़ियां चलाने से गुरेज भी नहीं कर रहे थे, हालांकि ऐसे में जान जाने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी खबर है कि पिछले दिनों ट्रैफिक पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव के सिलसिले में 55 फोर व्हीलर्स, 15 ऑटो रिक्शा और 136 टू व्हीलर्स को शराब पीकर चलाने के जुर्म में गिरफ्तार करके जब्त कर लिए और इन्हें अदालत में पेश भी कर दिया। जबकि साइबराबाद के लोगों ने भी शराब पीकर गाड़ियां चलाने वाले 115 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके 29 फोर व्हीलर्स और 78 टू व्हीलर्स जब्त कर लिए। बहरहाल अभी तो सभी को भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि हम ही ने वोट देकर अपनी पसंद की हुकूमत चुनी थी, है ना। शहर हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के DRI यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के लोगों ने आज एक इत्तला पर इंदौर से आने वाले एक मुसाफिर के पास से 1996.70 ग्राम के इंपोर्टेड गोल्ड बार्स बरामद करके जब्त कर लिए, जिनकी कीमत 66,27,000 रुपये बताई गई है। आगे कहा गया कि मुतालिका मुसाफिर न सिर्फ इस सोने के बारे में कुछ जानकारी नहीं दे सका, बल्कि ये किसी और के नाम के कागजात पर भी सफ़र कर रहा था। कस्टम एक्ट के तहत उसे गिरफ्तार करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। रियासत तेलंगाना के दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने वाले के चंद्रशेखर राव ने आज असेंबली के चौथे दिन गवर्नर की तकरीर का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि इनकी हुकूमत रियासती आबपाशी प्रोजेक्ट्स को अपने मुकर्ररा वक्त में ज़रूर तकमील को पहुंचा देगी। आगे इन्होंने बताया कि 99 करोड़ अभी तक सरफे में आए हैं और 1.17 लाख करोड़ का काम ज़ेरे तकमील है। इन्होंने टेनेंट फार्मर्स को सहूलतें वहम पहुंचाने पर भी जोर दिया। इसके बाद हुकूमत हर जानिब सड़कें बिछाने के लिए काम करेगी, ये भी इन्होंने बताया। यानी 2 सालों के अंदर सभी अजलाओं के ग्राम पंचायत सड़कों से मरबूत कर दिए जाएंगे। इसके बाद हुकूमत बेरोजगार नौजवानों को शुमार खतार करके अपने वादे को पूरा करने वाली है। और महकमे पुलिस की इन्होंने इस मौके पर बड़ी तारीफ करते हुए बताया कि रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इंतहाई बेहतरीन हो गई है, लिहाजा सभी को महकमे की मदद के लिए अब आगे आ जाना चाहिए। इस मौके पर CM KCR ने मरकजी हुकूमत पर भी ज़बरदस्त तनकीद करते हुए बताया कि रियासत के मिशन भागीरथा और मिशन काकतिया के लिए नीति आयोग की मरकजी हुकूमत से 24,000 करोड़ के बजट की सिफारिश के बावजूद भी मरकज के कानों पर जूं तक नहीं रहेगी, जबकि TRS हुकूमत खुद अपने तौर पर बजट बनाते हुए काम कर रही है और आइंदा 5 सालों में 10 लाख करोड़ लागती कामों का तखमीना इन्होंने बताया है। लिहाजा अब सारी आवाम को अपनी कमरें कस लेनी चाहिए और हुकूमत की मदद के लिए आगे आ जाना चाहिए, इन्होंने ये भी कहा। अपने पुरखों के कारनामों का प्रायश्चित करने वाली कांग्रेस पार्टी के रियासती MLA जी वेंकट रमना रेड्डी ने आज CM KCR को जबरदस्त आड़े हाथों लेते हुए बताया कि अभी TRS हुकूमत बहुत बड़े बहरान से गुजर रही है, तभी तो काबीना की तश्कील में इतनी देर लग गई है। जबकि रियासती BJP के नमक का कंकर माने जाने वाले MLA राजा सिंह ने असेंबली में गवर्नर की तकरीर को CM KCR की लिखी हुई तकरीर बताया और KCR से वेवर स्कीम्स पर सफाई देने का मुतालबा किया। उन्होंने डबल बेडरूम स्कीम्स के मकानात की तामीर में देरी पर आवाज़ उठाते हुए कहा कि ज़मीनात देकर गरीब लोग अपने घर बनने के इंतज़ार में बेघर बैठे हुए हैं। कांग्रेसी MLA GV रमना ने ज़िले वरंगल और खम्मम के मिर्ची किसानों के लिए दी जाने वाली कीमतों पर भी नजरसानी का मुतालबा रखा। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है।
स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप रियासती बीजेपी के अकेले फ्लोर लीडर राजा सिंह ने असेंबली में गवर्नर की तकरीर पर लोगों की तवज्जो मबजूल करवाते हुए बताया कि इनकी तकरीर में ना तो तारीखी उस्मानिया दवाखाने की तामीर नौ पर कोई बात शामिल थी जहां पर डॉक्टर्स हेलमेट पहनकर काम करने पर मजबूर हैं, और ना तो हुकूमत की कांति वेलुगु प्रोग्राम के सिलसिले में कोई बात शामिल थी जिसके तहत हुकूमत मरीजों के कई ऑपरेशन करवाने का दावा करती है। रियासत के लॉ एंड ऑर्डर पर भी इन्होंने जबरदस्त तनकीद करते हुए बताया कि सारी रियासत में मंशियात का आज़ादाना इस्तेमाल हो रहा है और क्रिकेट बैटिंग की बात तो पूछिए मत, हर तरफ लोग इसमें मसरूफ हैं, लिहाजा रियासत की सूरत हाल कहाँ से बेहतर है। इन्होंने MIM और TRS के हाथ मिलाकर इंतखाबात जीतने पर भी उंगली उठाते हुए साबिका कांग्रेसी CM किरण कुमार रेड्डी की तारीफ कर डाली कि उन्होंने अपने मुखालिफिन को अच्छा सबक सिखाया था। तेलंगाना असेंबली में आज कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने असेंबली अहमद बलाला ने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी की इंतखाबात जीतने तक दाढ़ी न कटाने के वादे पर ज़बरदस्त तनकीद करते हुए बताया कि अब इनकी दाढ़ी इतनी बड़ी हो जाएगी कि उसामा बिन लादेन को चुड़ाने लगेगी, लिहाजा वाज़े रहे कि सिर्फ दाढ़ी की हद तक ये बात सही है। अगर ये पूरे के पूरे उस जैसे बन गए तो रियासत का क्या होगा, इस पर गौर करना ज़रूरी है। क्या कह रहे थे कांग्रेस के सदर कि मजलिस वालों तुमने कितना पैसा लिया? अरे तुम क्या पैसों की बात करोगे, पैसे तुम करोड़ों रुपए लेकर आके डाल दो। थूकते हैं हम उस पैसे के ऊपर। हम अवाम के लिए काम कर रहे हैं, अवाम के लिए। आज आपने इंशाअल्लाह ताला, और अब तेलंगाना की अवाम देखेगी आपकी दाढ़ी आने वाले 10 साल तक आपकी दाढ़ी नहीं कटेगी, आपकी दाढ़ी ऐसी रहेगी इंशाअल्लाह। हुसामा बिन लादेन से बड़ी दाढ़ी हो जाएगी आपकी, लेकिन आपका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। रियासत तेलंगाना में वाक़े ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन की जानिब से रियासत के जुडिशियल ऑफिसर्स के आम मुतालबात पर गौर व खौस करने के लिए आज एक बैठक बुलाई गई, जिसमें शरीक हुए सदर एसोसिएशन जस्टिस राजेंद्र प्रसाद, कारगुजार सदर वसंत कुमार, मोतमद आला अजय कुमार नथानी और खजांची रणधीर सिंह। शहर हैदराबाद के मशहूर ऑडिटोरियम मीडिया प्लस में आज सारी दुनिया में नाम कमाने वाले सिस्टम ऑफ मेडिसिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर एक सेमिनार रखा गया। किशन बाग में वाक़े जौहर मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर MS हुसैन ने मौजूदा माहौल में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के फ़वाइद, इसका तारुफ, इलाज व अद्वियात पर सैर हासिल तबसरा किया। सेमिनार में नामवर डॉक्टर्स मध्य प्रदेश से डॉक्टर दिनेश चंद, डॉक्टर PS पांडे वगैरह के साथ एडवोकेट अब्दुल रहीम और मुफ्ती अबरार अली शामिल रहे। इलेक्ट्रो होम्योपैथी जिसके मौजिद डॉक्टर काउंट सीजर मेटेई हैं, 1865 के ज़माने में इटली में इन्होंने कुदरती पौधों से तहकीक करते हुए 114 खुसूसी ताज़ा पौधों के अरक से बहुत सारी अद्वियात बनाई और बहुत सारे ख़तरनाक बीमारियों का कामयाब इलाज भी किया। और देखते ही देखते इलेक्ट्रो होम्योपैथी अद्वियात से दुनिया भर में बग़ैर ऑपरेशन और बिना किसी मुज़िर असरात के बरसों के बीमार शिफायाब होने लगे और हज़ारों लाखों लाइलाज मरीज़ अच्छे हो जाने लगे। लिहाजा दुनिया के मौजूदा माहौल में ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक बार फिर परवान चढ़ने लगी, जिसमें बिना किसी सर्जरी के दवाओं से इलाज मुमकिन हो जाता है और ऐसा हुआ भी है।
शहर हैदराबाद में हालिया असेंबली इंतखाबात में वोटर लिस्ट में ज़बरदस्त गड़बड़ियों के साबित हो जाने के बाद अभी बल्दिया के कमिश्नर दाना किशोर, जो कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर भी हैं, इन्होंने आज सिकंदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए वोटर लिस्ट में अपने नामों की दोबारा शमूलियत के लिए अवामी शऊर उजागर किया और बताया कि बल्दिया की जानिब से ख़ास तौर पर 9, 10, 11 की तारीखों के दौरान शामिल किए नामों की तनक़ी आज की गई और आगे बताया कि मज़ीद 23, 24 और 25 जनवरी को भी आवाम की सहूलत के लिए ये इक़दाम जारी रहेगा। आज शहर हैदराबाद के टोली चौकी इलाके में मिल्लत इस्लामिया का मुनफरिद अल कासिम इस्लामिक काउंसलिंग सेंटर व नायब हुकूमती दफ्तर ख़ज़ात खिले मोहम्मद नगर का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इफ्तिताही तकरीब में मेहमानाने खुसूसी बने मोहम्मद खमरुद्दीन, चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन, आमिर शकील बोधन एमएलए, गोपीनाथ मगंटी जुबली हिल्स एमएलए, मोहम्मद कौसर मोहिउद्दीन कारवान एमएलए, मोहम्मद अब्दुल वहीद एडवोकेट वक्फ बोर्ड मेंबर, मौलवी काजी मोहम्मद जहीरुद्दीन सदर काजी खिले मोहम्मद नगर के अलावा मौलवी काजी सैयद एजाज उल्लाह कादरी निज़ामी फाजिल जामे निज़ामिया व नायब काजी टोली चौकी वगैरह वगैरह। रियासत तेलंगाना की अवाम अरसे दराज से ये जान चुकी है कि सीएम केसीआर बहुत दिनों से वास्तु के चक्कर में रहते आए हैं और आखिरकार इन्होंने इंतखाबात जीत भी लिए, लिहाजा इससे मुतासिर होकर अब महकमे पुलिस भी इसी चक्कर में आ गया है और इसकी शुरुआत आज एसआर नगर पुलिस के नाके के अहाते वाली एक दीवार को मुनद्दम करने से हुई। बताया गया है कि इस दीवार के वास्तों में नहीं रहने की वजह से पुलिस जो भी केसेस बनाती उसमें नाकाम हो जाती थी, लेकिन इस दीवार के गिराने से आसपास के इलाकों के लोगों और चलने फिरने वालों के लिए कैसी आफत आ गई ये तो वही लोग जानते होंगे। और लोग वैसे इस बिन बुलाई बला से लोग वहां के बहुत परेशान भी हो गए। टीआरएस हुकूमत के करोड़ों के बजट से तामीर किए जाने वाले मिशन भागीरथा की महबूबनगर में वाक़े एक पाइपलाइन में आज अचानक छेद हो जाने की खबरें मिली हैं, जिसकी वजह से जोरदार पानी खेतों के बजाय मोहल्लों को सैराब करता नजर आया। शहर हैदराबाद के बोरा बंडा के मोती नगर इलाके में वाक़े एक गाड़ियों की पार्किंग में कल शब अचानक आग लग जाने का बड़ा हादसा रोनुमा हुआ, जिसकी वजह से कई गाड़ियां जलकर खाकस्तर हो गईं। हालांकि माहौल में पुलिस का कार्डन सर्च ही कुछ कम नहीं था, फिर भी यह हादसा हुआ। पुलिस ने एक केस दर्ज करके शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अपना शुबा जाहिर किया है। रियासत तेलंगाना के ज़िले मेडचल के एक चेक पोस्ट के करीब ठहराई जाने वाली 2 लारियों में आज अचानक आग लग जाने की वजह से एक बड़ा हादसा बन गया। पुलिस फौरन वहां पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई और कामयाब भी हो गई और इस तरह से अचानक आग लग जाने की वजूहात का पता लगाने में जुड़ भी गई है। बताया गया है कि हादसे के वक्त लारियों के ड्राइवर्स और क्लीनर्स वहां पर मौजूद नहीं थे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। अपने बैरूनी दौरों में ज़बरदस्त शोहरत रखने वाले पीएम मोदी अभी मुल्क में ही रहते हुए पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारियों का बिगुल बजा दिए। आज गोवा और महाराष्ट्र की बीजेपी के खुसूसी कारकुनों को इन्होंने मुखातिब किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और उन्हें ही सच्चा भारतीय बतलाया, जबकि दूसरी पार्टियों के कारकुन बस यूं ही हैं और भारत में आ गए हैं कहा है। पीएम मोदी ने इनकी हुकूमत के खिलाफ बनाए जाने वाले सियासी महाज को रिश्वतखोरों का गठबंधन बतलाया है, जिनसे पिछले 50 सालों से सुकून से चलने वाला भारत मज़ीद ख़राब हो जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि नोटबंदी के बाद भी अपोजिशन के पास धन शक्ति आ गई है और इनके पास जनशक्ति है, लिहाजा इनकी पार्टी दोबारा इलेक्शन जीत ही जाएगी।
बीजेपी पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स की अपोजिशन पर तनकीदों के चलते बीजेपी के मुतनाज़िया बन जाने वाले तर्जुमान संबित पात्रा भी अब उठ खड़े हुए और अपने लीडर्स की हाँ में हाँ मिलाते हुए सियासी पार्टियों के गठबंधन को मौका परस्ताना बताया और कहा कि बीजेपी लीडर्स इनसे भी बड़े हैं, लिहाजा इलेक्शन जीत कर दिखा ही देंगे। भारत की नाम नेहाद तरक्की याफ्ता बताई जाने वाली रियासत गुजरात में मुनक़िदा वाइब्रेंट गुजरात समिट 2019 का इख्तिताम अमल में लाया गया। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने इस मौके पर शिरकत करते हुए एक पुरानी बात दोहराई कि मुल्क का तरक्की दर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और बड़ी तादाद में कई ममालिक के कारोबारी भारत में आ गए हैं जो कि भारत की तरक्की के साझेदार बनेंगे। पिछले कुछ सालों से सूरजज़दा बना दिए जाने वाले जम्मू कश्मीर के रियासती बीजेपी सदर राम माधव ने मीडिया के जरिए से बतलाया कि अब रियासत में विकास आ जाएगा जैसा कि सारे भारत में आया है। उन्होंने खबर दी है कि पीएम मोदी 3 फरवरी को रियासत का दौरा करते हुए जम्मू को 35,000 करोड़ और कश्मीर घाटी को 9,000 करोड़ देने का वादा करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।